जबरदस्ती एनडीए में बने हुए हैं पशुपति पारस। क्या उन्हें नहीं मिल रहा है कोई भाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। करीब एक महीने पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और पूर्व सांसद प्रिंस राज के साथ दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद गदगद होकर पारस ने ऐलान किया था कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में है और आगे भी हर हाल में बनी रहेगी। अमित शाह से सारी बात हो गई है। अब आज का नजारा जानिए कि नीतीश कुमार के घर एनडीए की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में पशुपति पारस और उनकी पार्टी के किसी भी दूसरे नेता को न्योता तक नहीं मिला। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प बात है कि सोमवार को जिस समय नीतीश कुमार के घर एनडीए की संयुक्त बैठक चल रही थी, ठीक उसी समय पशुपति पारस अपनी पार्टी की अलग बैठक कर रहे थे। पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर बैठक बुलाई थी। इनमें पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को नीतीश कुमार के घर बिहार में एनडीए में शामिल 5 पार्टियों को बुलाया गया था। इसमें जेडीयू बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेताओं को भी बुलाया गया था। इन सारी पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद रहे और आपस में एकता बनाकर अगले विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान भी जनता के बीच कर दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री आवास में हुई एनडीए की बैठक में भले ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बुलावा नहीं आया, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस कह रहे हैं कि वह अब भी एनडीए के साथ है। तो क्या इसे जबरदस्ती माना जा सकता है? उन्होंने अलग बैठक की, उसमें अगले विधानसभा चुनाव को एनडीए की जीत तय करने की रणनीति पर चर्चा की। तो आखिर नीतीश कुमार के घर क्यों नहीं गए? पारस की पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार ने मीडिया को बताया है कि बैठक में पशुपति पारस और सूरजभान सिंह के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है कि हमारी पार्टी एनडीए के साथ ही बनी रहेगी। हम लोग पूरी ईमानदारी से एनडीए के साथ हैं और खुद को इस गठबंधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। पशुपति पारस की पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि एनडीए की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने के निर्णय को पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और इतनी बड़ी अनदेखी के बाद हम लोग एनडीए में अभी तक बने हुए हैं। नीतीश कुमार के घर हुई बैठक का न्योता नहीं मिलने पर समेत दूसरी बातों को लेकर पशुपति पारस और पार्टी के दूसरे बड़े नेता बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। अब बड़ी बात यह उठती है, क्या इस मुलाकात से उन्हें कोई फायदा होगा? क्योंकि उनका तो कहना है कि बैठक में हमारी पार्टी को नहीं बुलाना बहुत आश्चर्यजनक बात है। उन्होंने ये भी बताया है कि राष्ट्रीय लोजपा के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के आवास पर आयोजित कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि छठ पूजा के बाद बिहार के सभी 243 सीटों पर अपने संगठन को पूरी तरह से मजबूत करेगी। नवंबर में पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी आयोजित होगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या पशुपति पारस खुद को जबरदस्ती एनडीए का हिस्सा दिखा रहे हैं? अगर एनडीए की तरफ से उन्हें न्योता नहीं मिल रहा, वो बैठक में नहीं पहुंच रहे, उन्हें बुलावा नहीं मिल रहा और साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी थी कि उनके पार्टी ऑफिस को खाली करने के लिए, उस बंगले को खाली करने के लिए उन्हें नोटिस मिल चुका है। तो क्या वो जबरदस्ती एनडीए में बने रहना चाहते हैं, बने रह रहे हैं, जबकि उनके पास कोई और आधार भी नहीं है? अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव आते आते तक पशुपति पारस पलटेंगे, वो एनडीए का साथ छोड़ेंगे या जबरदस्ती उनमें बने रहेंगे, और अगर बने भी रहेंगे तो कितने सीटों को वो कमा पाएंगे। ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद।